मेरा नाम सिया है और मैं मुंबई में जॉब करती हूँ। ये बात है उस रात की जिस रात मैं अपने गांव जा रही थी। एक्चुअली वो शादी का सीज़न था और उन दिनों मेरी बड़ी बहन की शादी फिक्स हो गई थी। मैं जॉब के लिए मुंबई में रहती थी और मेरी फैमिली कोकन में रहती थी। शादी की तैयारियां करने के लिए माँ ने मुझे शादी के 1 महीने पहले ही घर बुलाया था, इसलिए मैंने अपने बॉस से कहकर पूरे 1 महीने की छुट्टी ले ली। चूँकि शादियों का सीज़न था इसलिए उस वक्त मुझे ट्रेन की टिकट्स मिलने में काफ़ी मुश्किल हो गई थी और बस से सफ़र करने में मुझे बचपन से ही काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। इसीलिए मुझे अपनी गाड़ी लेकर ही कोकन जाना पड़ा। उस दिन मैंने मेरी गाड़ी के जितने भी प्रॉब्लम्स थे वो सब मैंने ठीक करा लिए थे, क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा होने वाला था। फिर पूरी तैयारियां करने के बाद शाम के 7 बजे के लगभग मैं कोकन के लिए निकल गई। ज़िंदगी में पहली बार मैं इतनी लंबी ड्राइविंग कर रही थी, क्योंकि इससे पहले मेरी लाइफ में ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आई थी। गाड़ी चलाते चलाते लगभग मुझे 3 घंटे हो गए थे और घर जाने के एक्साइटमेंट में मैंने कुछ खाया भी नहीं था, इसीलिए अब मुझे बहुत भूख लग रही थी। पर मुझे ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, क्योंकि थोड़ी देर के बाद ही मुझे एक रेस्टोरेंट दिख गया। तो मैंने वहाँ जाकर खाना खाया और उसके बाद मैं कोकन की ओर जाने लगी। रात के 2 बज चुके थे और मैं रत्नागिरी में पहुँच गई थी। लंबे समय से ड्राइविंग करते करते मैं काफ़ी थक चुकी थी, इसीलिए मैंने अपनी कार को एक सेफ जगह पे पार्क किया और वहीं पे कुछ देर आराम करने लगी। लगभग 1 घंटा आराम करने के बाद मैं 3 बजे के लगभग अपने सफ़र की ओर चल पड़ी। गाड़ी चलाते चलाते अभी कुछ ही देर हुए होंगे कि तभी मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो बहुत ही शॉकिंग था। मैं एक जंगल के रास्ते से सफ़र कर रही थी, लेकिन बहुत देर से वो रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा था। अब मैं समझ गई थी कि मैं रास्ता भटक चुकी हूँ, पर मैं सीधे ही चली जा रही थी। और कुछ देर बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं घूम फिर कर वापस एक ही जगह आ रही थी। अब मुझे समझते ज़रा भी देर नहीं लगी कि मेरे साथ छलावा हो रहा है और मैं उस रास्ते की भूल भुलैया में फंस गई हूँ। अब मुझे बहुत डर लगने लगा, पर भगवान का शुक्र था कि मेरी गाड़ी में पेट्रोल की कोई कमी नहीं थी, वरना भूल के भी अगर मेरी गाड़ी कहीं पर रुक जाती तो मेरी तो हालत ही ख़राब हो जाती। मुझे पता नहीं था कि मैं सही जा रही हूँ या गलत, पर मैं सीधे चली जा रही थी, पर बार बार मैं एक ही जगह पर आ जा रही थी। धीरे धीरे सुबह होने लगी और जैसे जैसे उजाला हो रहा था वैसे वैसे मुझे रास्ते में चेंजेस नज़र आने लगे थे। शायद सुबह होने की वजह से उस छलावे का असर ख़त्म हो गया होगा। जैसे ही पूरी तरह से उजाला हुआ वैसे ही मुझे मुंबई गोवा का हाईवे रोड दिखा और फाइनली सही सलामत मैं उस हाईवे से अपने गांव की तरफ जाने लगी और सुबह 11 बजे के लगभग मैं अपने घर पहुंच गई। अब इस बात को 2 साल हो चुके हैं, लेकिन मैं आज भी सोचती हूँ कि अगर गलती से भी मैं उस जंगल में अपनी गाड़ी रोकती तो मेरे साथ क्या होता। लेकिन उस क्रीपी एक्सपीरियंस के बाद मैंने मुंबई से कोकन का सफ़र कभी अकेले नहीं किया और ना ही कभी करूँगी।